नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। दिल्ली के रोहिणी जिले में साउथ रोहिणी थाना पुलिस ने ऑपरेशन पराक्रम के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। 3 खतरनाक अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कुछ दिन पहले विश्राम चौक के पास स्थित बंसीवाला शॉप पर हुए कत्ल के प्रयास और लूट की कोशिश में शामिल थे। पुलिस के अनुसार 8 नवंबर की रात करीब 1:15 बजे 3 लोग कार से आए और दुकान का ताला तोड़ने की कोशिश करने लगे। जब सुरक्षा गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। 3 दिन की तगड़ी जांच के बाद एसएचओ इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर सिंह और उनकी टीम ने तकनीकी और मानवीय खुफिया जानकारी के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम हैं जाहिद उर्फ हसन उर्फ बाबू, सत्यभान और लक्ष्य उर्फ लुथरा। पुलिस ने इनके पास एक चाकू, स्क्रू ड्राइवर, पोकर, सफेद स्विफ्ट डिजायर कार भी बरामद की है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपी पहले भी कई मामलों में शामिल रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी है। नमस्कार, मैं मेनका तुसामर स्वागत करती हूँ आपका लोकल 7 न्यूज में। इस समय हम मौजूद है विश्राम चौक पर, जहां पर पिछले 8 नवंबर को साउथ रोहिणी पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी को हासिल किया। जहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो ये बंसीवाला है, यहाँ पर एक 8 नवंबर को एक रोबरी की एक घटना होने वाली थी, जिसको साउथ रोहिणी पुलिस ने सुलझा लिया है। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ के जो गार्ड हैं, उन्होंने बड़ी हिम्मत से उन रोबरों का जो डकैती करने के लिए आए थे, उनका सामना किया और अकेले ही उन लोगों से निपटे, जिसमें उनको काफी चोट भी आई है, उनको जख्मी भी हुआ है और उसके साथ ही उनको काफी चोटें भी आई हैं। लेकिन अकेले ही उन्होंने इन तीनों लोगों से उनका सामना किया और उन लोगों को यहाँ से भगा दिया और जो रोबरी जैसी घटना है उसको होने से रोक लिया। इसके साथ ही हम ये जो दुकान है, ये बंसीवाले जी की है। इनसे हम बात करेंगे कि उस दिन पूरा जो मामला था वो हुआ क्या था और जानेंगे कि उस दिन हुआ क्या था। आपका नाम? मेरा नाम कंडारी जी है जी। जो उस दिन हुआ था 8 नवंबर को, उसके बारे में पूरा बताएं थोड़ा। पूरा तो मुझे पता नहीं है जी, क्योंकि मैं रात को था नहीं है, पर गार्ड साहब थे बैठे हुए बाहर, तो इस साइड वाले शटर को उन्होंने खोला है। साइड वाले शटर से वो बाहर एक तो अंदर आया है, एक बाहर था। अब आगे पता नहीं कितने थे, उसको हमें पता नहीं है। तो इसके बारे में फिर गार्ड साहब ने वो शटर नीचे करा, तो बाहर वाले ने चाकू मार दिया। चाकू मारने के बाद फिर वो कोई और आ गए, कोई गाड़ी वाला आ गया, उन्होंने उनको बचाया। फिर उसके बाद वो चले गए। कितने लोग थे और किस चीज से आए थे वो लोग? लोगों का पता नहीं है जी, किस तरीके से आए, तो जाने को वही, पर हमें यही खबर मिली है कि वो 2-3 बंदे आए थे। जिनके आप बारे में बता रहे हैं, जो गार्डों ने उनका सामना किया है, उनके बारे में बताया और अभी उनकी हालत कैसी है और उनका जो औपचारिक हुआ है वो कितना उनको चोट आई है? उनके 2-3 चाकू लगे हैं जी, और अभी वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं, कल परसों आए डिस्चार्ज हो गए। वो विजय विहार के रहने वाले हैं। जैसे कि आपने बताया कि जो ये साउथ रोहिणी की पुलिस है, उन्होंने मामले की जांच लेते ही आरोपियों को भी पकड़ लिया है और जो उन्होंने हथियार इस्तेमाल किए थे उनको भी पकड़ लिया। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? अच्छी बात है जी, हम चाहते हैं कि चोरों को पकड़ा जाए और जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो जाए। जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने बताया कि जो गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो उनका नाम दिगंबर है और वो 50 वर्ष के हैं। और बताया जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस दुकान के बारे में दिखाना चाहूंगे कि एक मिठाई की दुकान है और एक फेमस दुकान है। इसके कई ब्रांचेस यहाँ पर है। इसके साथ ही इन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बार टिकट भी लिया था इलेक्शन लड़ने के लिए, जो कि बहुत मतलब फेमस है। और उसके बाद जो इन्होंने कल 8 तारीख को जो गार्ड ने बहादुरी दिखाई, जिसमें उनको घायल भी किया गया है, उनको कई चाकू भी लगे हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और जो लोग रोबरी करने के लिए आए थे उनको रोक लिया। इसके साथ ही जो पुलिस है, साउथ रोहिणी की जो पुलिस है, उन्होंने भी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए और तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है। साथ में जो चाकू के साथ उन्होंने वारदात की थी, रोबरी करने के लिए आए थे, वो भी बरामद कर लिया गया है। रोहिणी का पुलिस स्टेशन, साउथ रोहिणी पुलिस स्टेशन का गुड वर्क है
यहाँ पे 8 तारीख को एक अटेम्प्टेड रॉबरी और अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का केस हुआ था। तो उसमें 3 दिन के अंदर साउथ रोहिणी की टीम ने, बिल्कुल इस केस में कोई क्लू नहीं था, तो इन्होंने काफी मेहनत करके इस केस को वर्कआउट किया है। इस केस में फैक्ट्स ये थे कि इसमें कंप्लेनेंट मिस्टर दिगंबर सिंह थे, जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, और ये जो बंसीवाला स्वीट्स है विश्राम चौक के पास, यहाँ का इंसिडेंट है रात 1:40 AM का, 8 तारीख का। तो ये दिगंबर सिंह जी अपनी ड्यूटी पे तैनात थे, तो इन्होंने देखा कि 3 लड़के कार से उतरे और वहां पे बंसीवाला स्वीट्स का ये ताला तोड़ने की ये कोशिश कर रहे थे ये लड़के। तो इन्होंने वहां पे उनके साथ उनको रोका और उन्होंने इनके साथ फाइट की, और लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इनके साथ बाकायदा जितना मुकाबला करना था किया। लेकिन इनमें से एक बदमाश ने चाकू मार दिया इनके पेट में, और उसके बाद फिर वो तीनों वहां से भाग गए। तो काफी इसमें इनपुट डेवलप करते हुए इस टीम ने वर्कआउट किया है इस केस को, और इसमें जो एलिज्ड नाइफ है जिससे ये अटैक हुआ वो सीज हो चुका है। इसके अलावा जो जिस गाड़ी से आए थे वो भी सीज हो चुका है, और स्क्रू ड्राइवर और एक आइस ब्रेकर है, पोकर बोलते हैं जिसको, ये भी बरामद हुआ है इन तीनों से। तो ये इनको अभी अरेस्ट किया गया है और कोर्ट में पेश किया जाएगा, और इन्होंने इस केस में अपना मान लिया है कि ये यही लोग थे और ये सारी चीजें सीजर है। तो ये केस इन्होंने सक्सेसफुली वर्कआउट किया है। क्या प्रोफाइल है इनका? प्रोफाइल ये है कि इसमें तीनों एक्यूज हैं, मैं नाम बता देता हूँ इसका। 3 एक्यूज में पहला जाहिद एलियस हसन है, सन ऑफ चुन्नू एलियस चंदू। ये ओरिजिनली जहानाबाद अरवल बिहार का रहने वाला है और यहाँ पे उत्तम नगर में रहता था, और ये पहले 7 केसेस में इसका इन्वॉल्वमेंट है। रॉबरी, हाउस थेफ्ट, आर्म्स एक्ट, इस तरह के केसेज हैं इसके ऊपर। दूसरा जो है सत्यभान सन ऑफ महिपाल सिंह, ये मथुरा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, और इस पे 2 केसेज हैं, एक थेफ्ट का, दूसरा आर्म्स एक्ट का। तीसरा लक्ष्य लूथरा है, इस पे ऑलरेडी 2 केसेस दर्ज हैं, काउंटरफिट करेंसी का और एक और आर्म्स एक्ट का इसके ऊपर केस है। तो ये तीनों इसी तरह के केसेस में इन्वॉल्व है। जो बंसी वाला है, मिठाई वाला, उसकी रेकी कब से कर रहे थे ये लोग, या तुरंत ही इन्होंने इस पे कार्रवाई करने की कोशिश की? ये रात को अपने इसी तरह के काम की तलाश में निकले थे, इन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई प्रोटेस्ट होगा, तो इसी दौरान ये प्रोटेस्ट हो गया, इनकी तरफ से फाइट हो गई दिगंबर जी की तरफ से, ये निकले इसी काम के लिए थे तीनों। वीडियो जर्नलिस्ट सागर के साथ मेनका सामत की रिपोर्ट। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव, तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।